सोचिए ज़रा, एक पूरा दारुल हुकूमत, एक नया शहर, बिल्कुल शुरू से कागज़ पर नक्शा बनाकर तामीर करना, ये कितना बड़ा और दिलचस्प मंसूबा होगा। आज हम इसी की कहानी देखेंगे और हमारी मिसाल है पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि शहर बुनियादी तौर पर दो तरह के होते हैं। एक वो जो नामियाती कहलाते हैं, यानी जो सदियों में खुद ब खुद वक्त के साथ साथ बढ़ते और फैलते हैं, और दूसरे होते हैं मंसूबाबंद शहर, जैसे इस्लामाबाद। ये वो शहर हैं जिन्हें एक ख़ास सोच, एक विजन और एक तफसीली नक्शे के तहत बनाया जाता है। और इस्लामाबाद तो उसकी एक बेहतरीन मिसाल है। ये सिर्फ ईंट और गारे का शहर नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की आज़ादी के बाद की उम्मीदों और ख्वाहिशात का एक जीता जागता सबूत है। इसे एक मुनज़्ज़म, जदीद और मजबूत रियासत की अलामत के तौर पर डिज़ाइन किया गया था। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एक बिल्कुल नए दारुल हुकूमत को तामीर करने का इतना बड़ा फैसला क्यों किया गया? इसके पीछे की वजूहात को समझने के लिए हमें तारीख में थोड़ा पीछे जाना होगा। देखिए, 1947 में आज़ादी के बाद पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत कराची था, लेकिन कराची के साथ कुछ अमली मसाइल थे। शहर की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, ये मुल्क के दूसरे हिस्सों से काफ़ी फासले पर था, और क्योंकि ये एक साहिली शहर था, इसलिए दिफाई लिहाज से भी इसे कमज़ोर समझा जाता था। लेकिन बात सिर्फ अमली मसाइल की नहीं थी, उसके पीछे एक गहरी सोच भी थी। पाकिस्तान बनाने वालों का ख्वाब एक ऐसी रियासत का था जो हर लिहाज से मुनज़्ज़म और मुअस्सर हो। तो एक नया मंसूबाबंद दारुल हुकूमत इस ख्वाब को हकीकत का रूप देने का एक बेहतरीन तरीका था। और फिर वो साल आया 1959, जब सदर अय्यूब खान की हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर ये फैसला कर लिया कि एक बिल्कुल नया दारुल हुकूमत तामीर किया जाएगा। ये पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा मोड़ था। रावलपिंडी के करीब इस जगह का इंतखाब भी बहुत सोच समझ कर किया गया। एक तो ये जगह मुल्क के तकरीबन मरकज़ में थी, यहाँ का मौसम कराची के मुकाबले में बहुत बेहतर था, फौजी हेडक्वार्टर भी करीब था, और सबसे बढ़कर मारगला की खूबसूरत पहाड़ियों का दामन इसे एक कुदरती हुस्न बख्शता था। अच्छा, जगह तो तय हो गई। अब बात करते हैं इस नक्शे की, इस मास्टर प्लान की, जिसने इस शहर को इसकी मुनफरिद शक्ल दी, और उस मेमार की जिसका विजन आज भी इस शहर की पहचान है। इस अजीम व शान मंसूबे के पीछे जो दिमाग था वो थे कॉन्स्टेंटिनस डॉक्सियाड्स। वो एक यूनानी आर्किटेक्ट थे जो शहरी मंसूबाबंदी में अपने जदीद नज़रियात की वजह से दुनिया भर में जाने जाते थे। उनका मकसद सिर्फ एक शहर बसाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा तर्ज ज़िंदगी बनाना था जो मुनज़्ज़म भी हो और फितरत से करीब भी। डॉक्सियाड्स का मंसूबा वाकई बहुत जहानत से बनाया गया था। उन्होंने पूरे शहर को एक ग्रिड की तरह सेक्टर्स में तकसीम कर दिया। हर सेक्टर अपने आप में एक मुकम्मल यूनिट था, जिसमें अपना मरकज़, स्कूल्स और पार्क्स थे। शहर को काम के लिहाज से अलग अलग जोन्स में बांटा गया, और सबसे अहम बात ये कि हर जगह फितरत यानी सब्ज़े को मरकज़ी हैसियत दी गई। ये फंक्शनल जोनिंग का तस्वुर इस दौर की शहरी मंसूबाबंदी की एक ख़ास पहचान थी। यहाँ देखिए कि किस तरह रिहायशी, कारोबारी, सरकारी और सिफारती इलाकों को बिल्कुल वाज़े तौर पर अलग अलग रखा गया। इसका मकसद शहर में बेतरतीबी और अफरा तफरी को रोकना था। तो मंसूबा तो बन गया, लेकिन कागज़ पर बने नक्शे को ज़मीन पर एक हकीकी, सांस लेते हुए शहर में बदलना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब कहानी इस मरहले की तरफ बढ़ती है। इस बहुत बड़े मंसूबे की निगरानी और तामीर के लिए 1960 में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी CDA का इदारा कायम किया गया। इस इदारे की जिम्मेदारी थी कि शहर की तामीर बिल्कुल मास्टर प्लान के मुताबिक हो। ये टाइमलाइन देखे तो अंदाज़ा होता है कि शहर कितनी तेज़ी से एक ख्वाब से हकीकत बना। 1959 में फैसला हुआ, और सिर्फ 8 साल बाद 1967 में ये बाज़ाब्ता तौर पर दारुल हुकूमत बन गया। और फिर 1986 में फैसल मस्जिद जैसी शाहकार इमारत की तकमील हुई, जिसने शहर की शान को 4 चांद लगा दिए। वक्त के साथ साथ इस्लामाबाद में वो शानदार इमारतें बनी जो आज इसकी और पूरे मुल्क की पहचान है। पार्लियामेंट हाउस हो या सुप्रीम कोर्ट, ऐवान सदर हो या फैसल मस्जिद, ये सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की इंतज़ामी और सकाफ़ती शनाख्त की अलामतें हैं।
اب ہم اس تجزیے کے سب سے دلچسپ حصے کی طرف آ رہے ہیں، یعنی وہ اصل ویژن کیا تھا اور آج اتنے سالوں بعد اس شہر کی حقیقت کیا ہے اور اسے کن نئے چیلنجز کا سامنا ہے۔ آئیے ایک بار پھر اس بنیادی خواب کو یاد کریں۔ کشادہ درختوں سے بھری سڑکیں، ہر طرف سبزہ اور گرین بیلٹس، منظم اور خود کفیل سیکٹرز اور فطرت کے ساتھ ایک گہرا تعلق، یہ ایک مثالی شہر کا تصور تھا۔ لیکن آج کی حقیقت تھوڑی مختلف ہے۔ شہر اپنی منصوبہ بند حدود سے باہر پھیل رہا ہے۔ ٹریفک کا رش ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اور جو فطرت کے ساتھ ہم آہنگی کا ویژن تھا اس پر ماحولیاتی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ وہی چیلنجز ہیں جن کا سامنا دنیا کے تقریباً ہر بڑے اور بڑھتے ہوئے شہر کو کرنا پڑتا ہے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات نظر آتی ہے۔ اسلام آباد کی معیشت اب صرف سرکاری ملازمتوں پر انحصار نہیں کرتی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی، ٹیلی کام اور ریئل اسٹیٹ جیسے نئے شعبے بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ شہر کی معاشی تصویر کو بدل رہے ہیں۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد آج بھی ارتقاء کے عمل سے گزر رہا ہے۔ یہ شہر اپنے بنیادی ویژن یعنی نظم و ضبط اور 21ویں صدی کی جدید حقیقتوں کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ یہ شہری منصوبہ بندی کی ایک جیتی جاگتی لیبارٹری ہے، اور یہ سب کچھ ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ کیا کوئی بھی منصوبہ، چاہے وہ کتنا ہی بہترین کیوں نہ ہو، ایک زندہ سانس لیتے ہوئے شہر کی خوبصورت لیکن بے ترتیب قوتوں کو ہمیشہ اپنے قابو میں رکھ سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر سوچنا چاہیے۔